हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं दो चार वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के व्यू से, यानी 5 नंबर का प्रश्न पूछता है हर एग्जाम में। किसी भी बोर्ड से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और यह बहुत ही आसान होता है साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना और ग्राफ बनाना सिखाते हैं, तो वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। देखिए क्या चीज है, प्रश्न कह रहा है दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि में क्या होता है, एक एक्स का मान होता है, एक वाई का मान होता है, उस पर हम इसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं साथियों, हम देखते हैं। तो देखिए ये जो दिया हुआ है इसको आप समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिख लिए और प्रश्न को उतार लीजिए। 3x प्लस में 4y बराबर में 10, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा जो दिया है 2x माइनस में 2y बराबर में 2, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। आप किसी से चल सकते हैं, आपको मन है पहले समीकरण 1 का मान निकाले तो 1 का निकालिए, नहीं तो 2 का मन है तो 2 का निकालिए। तो साथियों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही चलते हैं। पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही चलते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण शॉर्ट में लिख दिए 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 उतारिए। 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है। आपको पहले मन है जिसका मान निकालना उसको रहने दीजिए, है ना। तो पहले हमको क्या चीज है, मन कि किसका मान निकाले, y का मान निकालने। तो x का मान रहने दीजिए, x का मान रहने दीजिएगा तो y का मान निकलेगा। इधर 10 है ही और इधर प्लस में क्या चीज है, 4y है, उधर जाएगा दूसरे तरफ। आप जानते हैं पक्षांतर का नियम, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, तो माइनस में 4y हो जाएगा। ठीक, x के साथ 3 गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर में 10 माइनस 4y के बट्टे में लटक जाएगा क्या चीज, 3, है ना। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, हमको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। 2 टेबल होना चाहिए कम से कम। ग्राफ को बनाने के लिए कितना टेबल होना चाहिए कम से कम साथी, 2 होना चाहिए, 2 टेबल, है ना। तो देखिए इसमें हम लेते हैं x का मान, इसमें लेते हैं y का मान। इसमें हम x का मान ले लेते हैं और इसमें y का मान लेंगे। तो देखिए छोटा छोटा मान लेने का कोशिश कीजिए, है ना। क्या लीजिए, छोटा छोटा मान लेने का कोशिश कीजिए। तो देखिए हम लेते हैं, क्या करते हैं हम साथियों, ऐसा मान लेना है कि छोटा छोटा रूप आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर 2 लीजिएगा, 2 यहाँ पर लीजिएगा तो साथियों 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 लीजिएगा 4 चौके 16, हाँ 4 लीजिए। देखिए y का मान कितना लेते हैं हम साथियों, 4 लेते हैं। y का मान क्या लेते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं। तो समझिए इसको, देखिए 10 है, 10 है पहली से बराबर में 10 माइनस में 4 गुने में y का मान कितना लिए, 4, और बट्टे में कितना है, 3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 ही होगा, और माइनस में 4 चौके 16 बट्टे में 3, माइनस 16 में से 10 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, और बट्टे में कितना है, 3 है, तो 3 दूना 6, यानी कितना से कट जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना बचेगा, x का मान -2। जब हम y का मान 4 लिए तो x का मान कितना गया, -2 आ गया। समझ गए बात। अब देखिए क्या लेते हैं साथियों, अब देखिए y का मान हम चेंज करेंगे। अब जैसे हम कितना ले लेते हैं साथियों, 5 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, y का मान 5 लीजिएगा, 4 पंचे 20, 20 में से 10 जाएगा, नहीं कटेगा फिर 3 से। 6 लीजिएगा, 6 चौक 24, 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 10 जा जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। फिर 16 बचेगा नहीं, 14 बचेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ऐसा मान लीजिए कि क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 10 है माइनस 4y है, बटे में 3 है। अब ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा हो, जो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी भाग लग जाए। अगर 6 लेते हैं हम यहाँ पे, 6 चौक 24, 7 लेते हैं तो 7 चौक 28, 28 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा साथी, है ना। कितना लीजिए आप, 7 ले लीजिए, 7 लीजिएगा, 7 चौक 28, 28 में से 10 जाएगा तो 28, 18 बचेगा, हाँ हो जाएगा। देखिए तो अब क्या कीजिए, x का मान, y का मान कितना लीजिए, तो 7 ले लीजिए। y का मान कितना लीजिए,
y का मान 7 लेते हैं। y का मान कितना ले लिए? 7 ले लिए। इसको सॉल्व कीजिए आप। 10 माइनस में 7 चौक 28 बट्टे में 3। अब देखिए 28 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 18 बचेगा क्या? हाँ 18 बच जाएगा। कितना बचेगा? माइनस कितना बच जाएगा? माइनस 18 बट्टे में 3। अब 3 से तो 18 कटता है 6 मरतबे, तो कितना बच जाएगा? माइनस 6, है ना। जब हम y का मान 7 लिए तो f का मान कितना गया? माइनस 6 आ गया। समझ गए बात? यह टेबल तैयार हो गया किसका? समीकरण 1 का। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, ये किसका टेबल है? x बराबर में 10 माइनस में 4y बट्टे में 3 का यह टेबल बन गया। समझ गए? अब दूसरा टेबल बनाते हैं इसका, देख लीजिए। दूसरे समीकरण से बनाते हैं। देखिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से चलते हैं। तो देखिए समीकरण शॉर्ट में लिखिए 2 से। तो समीकरण 2 क्या चीज है? तो समीकरण 2 है 2x माइनस में 2y बराबर में 2 है ना। फिर हम एक किसका मान निकालने का मन है हमको? पहले y का। तो क्या करिए? x को रहने दीजिए। तो 2x को हम रहने दिए, 2 पहले से ही है। अब देखिए ये माइनस में 2y है, उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? प्लस में 2y हो जाएगा। x के साथ 2 गुना में है तो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 2 प्लस में 2y बट्टे में कितना? 2, ये आ गया। अब इससे टेबल खींचेंगे साथियों। क्या करेंगे? इससे टेबल खींचेंगे। तो देखिए इससे टेबल खींचते हैं। तो लिख यहां पर एस का डब्बा बनाइए, है ना। कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 मान चाहिए, अधिक जितना से जितना खींच लीजिए, है ना। अब देखिए तो हम क्या लेते हैं? y का मान है हमको कितना लेने का? पहले 0 लेने का मन है। कितना लेने का मन है? y का मान 0 लेने का मन है। हमको मन है कि y का मान हम 0 लें। तो देखिए 2 है ही यहाँ पे, 2 प्लस में 2 गुने में 0 बट्टे में कितना? 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 बट्टे में 2 ही ना होगा। 2 से 0 में गुना कीजिएगा 0, और 2 से 0 में 2 को 0 में जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 2 ही होगा। ये कट के कितना दे देगा? 1 देगा। जब हम y का मान 0 लिए तो x का मान कितना? 1। समझ गए बात? अब देखिए साथियों, अब 2 लेते हैं इसका मान। y का मान कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। जब हम y का मान 2 लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो 2 दूना कितना आ जाएगा साथियों? तो 2 प्लस में 1 भी ले सकते थे आप। एक लेती तो क्या होता? 3 बट्टे में 2 होता। फिर प्रॉब्लम हो जाता साथियों, बनता लेकिन क्या चीज में हो जाता? बट्टा में हो जाता। तो ऐसा मान लीजिए कि बट्टा में नहीं जाए, ऐसा लेने का कोशिश कीजिए। तो 2 दूना 4 बट्टे में 2। अब देखिए 4 2 को जोड़िएगा तो 6 बट्टे में कितना? 2 बट्टे में 2। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 तिया 6 होता है। तो जब हम x का मान 2 लिए, जब सॉरी y का मान 2 लिए तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी दोनों टेबल से हम क्या करेंगे साथियों? ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए इस टेबल को हम नीचे में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यह जो टेबल है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। किसका टेबल था ये? x बराबर में 2 प्लस में 2y बट्टे में कितना? 2। इसका टेबल यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, है ना। तो देखिए ये x का मान, ये y का मान। x का मान 1 और y का मान 0। y का मान 2 तो x का मान 3। इससे हम ग्राफ खींचेंगे साथियों। तो देखिए ये समीकरण 2 का था। क्या था? ये समीकरण 2 का था और ये समीकरण 1 का था, है ना। समीकरण 1 और समीकरण ये क्या आ गया? समीकरण 2 हो गया। ठीक, ऐसे आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देख लीजिए। अब इसका क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 लेना पड़ेगा, एक x अक्ष लेना पड़ेगा और एक y अक्ष लेना पड़ेगा। साथियों टेढ़ा हो सकता है क्योंकि हम बिना स्केल बिना प्रकार का हम बना रहे हैं ग्राफ, है ना। देखिए साथियों अब अच्छी तरह से समझते रहिए इसको। एरो का निशान लगा दिए हम। यहाँ पे ये होता है x अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश, है ना। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन पे मूल बिंदु, ओरिजिन जो होता है मूल बिंदु होता है, वहां पे x का भी मान 0 और y का भी मान 0। तो एक एक का पैमाना ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 और ये
7 तक ले लिए, 7 तक है मैक्सिमम संख्या, कितना तक है 7 तक है, तो 7 तक लेते हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए दाएं तरफ जो होता है एक्स अक्ष पे क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7। फिर इधर देखिए, इसको माइनस यहीं पे लिख दीजिए, इधर ही लिख दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। साथियों हम यहाँ पे लिखने के जगह हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन है थर्ड क्वाड्रेंट का ही। साथियों आप देखिए, अब ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। फिर ऊपर में प्लस वाला, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। समझ गए बात साथियों। अब देखिए तो सभी मान डला गया। अब देखिए समीकरण 1 का ग्राफ खींचिए, पहले इसका लाइन खींचते हैं। तो देखिए x का मान कितना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान -2, तो x का मान -2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। x का मान -2, पहला मान x का लेना रहता है, x का मान -2 y का मान 4, तो x का मान 2 y का मान कितना 4। जहां पे जाता है वही उसी के सामने सामने लिखिए साथियों, ये वाला पॉइंट आ गया। इसका क्या नाम है, x का मान -2 y का मान 4। ठीक, अब देखिए फिर x का मान -6, x का मान -6 y का मान 7, तो x का मान -6, x का मान -6 y का मान 7, सीधा सीधी यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया। x का मान -6, x का मान -6 y का मान 7। अब इसको मिला दीजिए साथियों, देखिए ये जो रेखा ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे लेके आप आगे बढ़ जाइए, है ना। इसको एरो का निशान लगा दीजिए, जिसका होगा लिख देंगे हम पहले। ये किसका ग्राफ है, तो x बराबर में, सॉरी x बराबर में है ना, ये समीकरण 1, 10 माइनस में 4y/में कितना 3, ये इसका ग्राफ है। अब दूसरे समीकरण का टेबल से हम ग्राफ बनाते हैं, इसका कहाँ पे जाता है देख लीजिए। तो x का मान 1, तो x का मान प्लस वाला 1 और y का मान 0 यहीं पे आएगा। x का मान 1 y का मान 0, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो देखिए y का मान 0 है तो यहीं पे आ जाएगा, इसको लिख भी सकते हैं आप। फिर x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2 कहाँ पे गया देख लीजिए, ये वाला बिंदु ये है ना। और इसको मिला दीजिए आप सही से, तो देखिए मिलाते हैं हम इसको, ये टेढ़ा थोड़ा हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है साथियों। ऐसे मिलाकर इसको ऐसे ऊपर ले चलिए और इसको नीचे ले चलिए, एरो का निशान लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एरो का निशान लगा दीजिए। ये कौन सा बिंदु था साथियों, देख लीजिए ये वाला जो है, x का मान 1 y का मान 0 था, ये वाला है ना। और ये बिंदु कौन सा था, x का मान 3 y का मान 2, तो इसको लिख दीजिएगा x का मान 3 y का मान 2। ठीक, ये भी किस समीकरण का उसके सामने लिख दीजिए, तो किसका है ये, x बराबर में 2 प्लस में 2y/में कितना 2, इसका है ये। यह लाइन किसका है, इसका है। देखिए कहाँ पे काट रहा है साथियों, तो देख लीजिए यहाँ पे सीधा आप क्या कर दीजिए, लंब डाल दीजिए, ऐसे ऐसे देख ले रहे हैं कहाँ पे काट रहा है, हाँ यहाँ पे काट रहा है ना, यहीं पे बिंदु ने काटा, यहीं पे काट रहा है। तो देखिए x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो देखिए x अक्ष पे y का मान कितना है, सॉरी x अक्ष, x पे x का कितना मान है, x अक्ष पे 2 के जगह पे काट रहा है, यानी जहां पे 2 है तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा साथियों, x का मान 2 आ जाएगा। और y का मान देखिए सीधा, देखिए इसके सामने से मिला लीजिए, y का मान कितना है 1 है, तो y का मान 1 है साथियों, देख लीजिए यही हमारा क्या गया, और x और y का मान आ गया, देख ले रहे हैं। तो x का मान 2 आ गया है ना ग्राफीय विधि से भी, और y का मान 1 आ गया। समझ गए साथियों, उम्मीद है अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होइएगा। तो साथियों अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में
जब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत।